नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, देखो तो दिस इज द रीज़न वाई मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज अदरवाइज अगर हम एक एक स्टेप लिख के करेंगे ये सेशन बहुत लंबा चला जाता। ठीक है, एंड यू हैव लिमिटेड टाइम। The rate constant at 25 degrees Celsius for the reaction of ammonium ion and hydroxide ion to form NH4OH is 4 into 10 raised to power 10 per molar, मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड। गिवन अमोनिया, एक्वस अमोनिया डिसोशिएट्स एज NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, क्योंकि एक्वस अमोनिया को ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 1.8 इंटू 10 रेज्ड टू पावर -5। इट्स अ वेरी कॉमन वैल्यू, पूरी एनसीईआरटी में आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो यू कैन रिमेंबर इसका pKa कितना होता है, रट लो उसको बेसिकली। ठीक है, तो व्हाट इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच NH3 इज प्रोटोनेटेड बाय H2O। ठीक है, तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव कंबाइन करते हैं, उसका रेट कांस्टेंट है। ठीक है, अमोनिया डिसोशिएट करता है इन दोनों आयंस में, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आपको निकालना है। चलो देखते हैं अभी। देखिए, तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स यू NH4OH, ये K1 आ गया इसका रेट कांस्टेंट, है ना। इसके बारे में जानकारी हमारे को दी है, दे टू कंबाइन टू फॉर्म NH4OH। ठीक है, दिस K1 इज गिवन 4.0 इंटू 10 रेज टू पावर 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बिकॉज इसका जो यूनिट्स हैं इट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, वहाँ से क्लियर हो गया इट्स अ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट dNH4OH by dt is equal to K1 into this, means rate of reaction is equal to K1 into NH4 पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, OH नेगेटिव के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, तभी तो ये ओवरऑल सेकंड ऑर्डर बनेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखा, सिंपली सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन लिख दी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इंटू A रेज्ड पावर 1 B रेज्ड पावर 1 लाइक दैट। ओके, अब प्रोटोनेशन ऑफ अमोनिया जो आपको रिक्वायर्ड रिएक्शन है, जो फाइनल रिएक्शन जिसके लिए हमें कैलकुलेशन करना है, अमोनिया प्लस वाटर गिव्स यू NH4OH। ठीक है, इसका अगर आप निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन dNH4OH by dt इज इक्वल टू K2 इंटू NH3। ठीक है, वाई देखो, तो अमोनिया यहाँ पर आपका डिसोशिएट हो रहा है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, इसका आपको K दिया गया है 1.8 इंटू 10 रेज पावर -5। नाउ व्हाट इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच अमोनिया इज प्रोटोनेटेड बाय वाटर। तो इसके केस में अमोनिया पे ही डिपेंड करेगा, ये सिर्फ अमोनिया पे क्यों डिपेंड करेगा, वाटर जनरली आपका एक्सेस में होता है, इज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इट विल बिकम, अगर ये सेकंड ऑर्डर भी था तो ये सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बन जाएगा। तो K1 इंटू NH4 पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू K2 इंटू NH3। कैसे, क्योंकि यहाँ पर भी आपका NH4OH बन रहा है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन इसके थ्रू बन रहा है। ऊपर भी आपका NH4OH ही बन रहा था, पर वो इन आयंस के थ्रू बन रहा है। तो दोनों रिएक्शन प्रोडक्ट तो आपको सेम दे रहे हैं यार, तो प्रोडक्ट अगर आपको सेम दे रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपका सेम हुआ दोनों के केस में, तो K1 इंटू NH4 पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इक्वल टू K2 इंटू अमोनिया। तो अमोनिया को यहाँ नीचे लेके जाओ, तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन आपका बन रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, अरे भैया इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, और यही आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -5। तो इस एक्सप्रेशन को वी विल रिप्लेस बाय 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -5। सो देन K1 की वैल्यू इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, सो देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ K2। थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, आई एग्री, इट्स अ लिटिल ट्रिकी, डायरेक्टली फर्स्ट केस में समझ आ जाए नहीं, तो दो इक्वेशन दी थी, उनको रीअरेंज करके आपको तीसरी इक्वेशंस बनानी थी। ठीक है, एक बार ध्यान से इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको।